अपने ही फैलाए हुए रायते को समेटने के लिए आ गई है। और जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ये क्या करेगी, सफाई देने के लिए आएगी। क्योंकि 99.9% कमेंट अगर बैड कमेंट होंगे और यही बात के होंगे और सीख देने वाले बात होंगे और इसको आईना दिखाने वाली बात होंगे, तो कैसे उस बात को जस्टिफाई कर लेगी, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी। तो भाई फनी को बिठा के साथ में और हंसते हुए और अपने आप को बड़े ही एम्बेरसिंग फील कराते हुए, झेपते हुए, सीधी भाषा में कहूँ तो झेपते हुए आके सामने बैठ गए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे जो है प्रैंक वाले वीडियोस पसंद नहीं आ रहे तो हम प्रैंक नहीं बनाएंगे। हमने सोचा था हम ऐसे करेंगे। और भाई साहब कितनी बेशरम औरत है। मतलब ये तो अब तक तो ये छोटा मोटा सा ड्रामा था, ये तो डाइवोर्स फाइल करने वाली थी। और उसके ऊपर जो इसको राय दी गई है, उस पिद्दी सी लड़की ने इसको राय दी है कि डाइवोर्स पेपर भी हो। और ये इतनी बेवकूफ़ और नालायक औरत है कि ये डाइवोर्स पेपर्स भी बना लेगी। क्यों नहीं बनाएगी भाई, जब ये नकली टिकट बना सकती है, नकली प्रूफ बना सकती है, नकली इनविटेशन बना सकती है ताज का। तो भाई एडिटर तो इसने बुला ही रखा है, ये नकली ये काम भी कर सकती है। इसके ऊपर इसने जो ये सफाई दी थी, इसके ऊपर एक पॉडकास्ट हम अपलोड कर ही चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसको भी जाकर देखिएगा, आई मीन सुनिएगा। तो रिव्यू करते हैं पूरे व्लॉग का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, अगर अभी आप व्लॉग स्टार्ट होगा तो आप हमें बताइएगा जो गैस ब्लास्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, उसका क्या रीज़न है। जैसे सारी दुनिया जो है ना बस इसका जवाब देने के लिए ही तो बैठी हुई है कि महारानी ने एक सवाल पूछा है और सब जुट जाओ वहाँ पे कमेंट करने के लिए, यही तो इसका मकसद है। और इसी वजह से इसने माइंड डाइवर्ट कर दिया है। और बस ले दे के ये एक दो टी शर्ट लेकर आई है वहाँ से, एक ये वाली टी शर्ट, एक वो नाइट सूट है, एक ग्रीन सी टी शर्ट है, बस उनको पहन लेती है, दुपट्टा ओढ़ लेती है और बस हो गए इसके जो है ना कपड़ों की पूर्ति। यहाँ पे दुनिया भर के कपड़े, अलमारी भर रखे हैं, दीवान भर रखे हैं, यहाँ पर भी अलमारी भर रखी है, बेड भर रखे हैं, पर पहनने को कपड़े नहीं मिलते हैं इसको। और पहली झलक में हमें बैठा हुआ वो लड़का भी दिखाई दे गया है कि वो लड़का जो है वो वापस से आ गया, क्योंकि उसका भी भाई दिल नहीं लग रहा था। उसको बहुत मजा आ रहा था जब पता चल गया कि ये यहाँ पे ज़्यादा दिन टिकने वाले हैं, तो वो फिर वापस लौट के आ गया अपने काम निपटा के। वाह भाई वाह, बहुत फ्री है वो। जो एक जो है लड़का जिसने अपना बिजनेस खोला है, वो बिजनेस छोड़कर यहाँ पर इनके साथ रहने के लिए आ गया है। और ये भी नहीं बताया कि उसका इंतज़ाम क्या है, कहाँ सो रहा है। ये तो अपने ऊपर सो जाते हैं। और नीचे इनके पापा का बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इनका घर, एक्स्ट्रा कमरे भी नहीं है, तो फिर वो भाई सो कहाँ रहा है ये भी तो बताओ। चलो खाते पीते तो आपने दिखा दिया, पर ये भी तो बताना चाहिए था ना कि एक्चुअली उसका इंतज़ाम क्या किया है सोने बैठने का। और देख लो इस बेशरम को, ये बारिश में भीग कर मजे ले रही है और वहाँ बेचारी इसकी सास जो है वो दलिया, दूध दलिया का नाश्ता दे रही है इसके शोहर को। इतनी बड़ी बेशरम औरत है ये। वो एक चलन है ना कि जब बहू जो है शादी होकर आती है तो सास उनसे कहती है बेटा इसको अपना घर ही समझना। तो लिटरली इसने वो लिटरली ले लिया है और अपना घर ही समझ लिया, बल्कि अपने घर से भी ज़्यादा बदतर समझ लिया है। जो काम थोड़े बहुत अपने घर में कर लेती थी पहले शादी से पहले और शादी के बाद भी, वो तो यहाँ पर भी नहीं करती है आकर। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, बेचारी माँ जो है वो दूध दलिए का नाश्ता लेकर ला के अपने बेटे को दे रही है, बहू मजे कर रही है बारिश में भीग भीग के। क्या तो वो लड़का देखेगा, क्या उस पर असर डलेगा, असल में वो उनके साथ रहेगा ना तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये अंदर से है क्या, जो व्लॉग पे कुछ और दिखती है और असलियत में क्या है। अट्टू अगले सीन में दिखा दिया है कि जो गैस का जो टफन ग्लास होता है वो टूट गया है। और उसके टूटने का एक मेन रीज़न ये होता है क्योंकि इनके यहाँ तला भुना बहुत होता है। मैं बताती हूँ मेरे साथ हुआ था, लेकिन उसका एक बहुत ही जेन्युइन रीज़न था जो गैस स्टोव वाले ने मेरे को बताया था, और जो कि होता भी है। ये जो है ना बहुत बहुत एक्सेस हीट के लिए भी प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। मैं बताती हूँ उन्होंने क्या रीज़न बताया था। मेरा भी 3 बर्नर वाला था, तो उसमें होता क्या है, जैसे हम एक बर्नर पे कुछ कर रहे हैं और हम कुछ फ्राइड बना रहे हैं या तल रहे हैं, तो जैसे मैं बताऊँ मेरे साथ क्या हुआ था, मैं पूड़ियाँ बना रही थी जब ये हो रहा था। तो उसमें क्या होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता है, ये जब कई दिन हो जाते हैं तब का। अगर आपने देखा होगा पिछले पॉडकास्ट में तो आपने देखा था फनी की बहन जो है ना वो कचरियाँ तल रही थी, तो हम क्या करते हैं जाने अनजाने उसको बराबर में रख देते हैं, या फिर छींटे जैसे उड़ती हैं ना तो वो छींटे इसके बर्नर पर आ जाती हैं बीच वाले पर, और ये बीच वाले की वजह से ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से इनके छेद जो हैं वो बंद हो जाते हैं, जिससे कि प्रॉपर छेद जो है वो पूरे के पूरे चल नहीं पाते। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ,
जो एक बड़ा वाला बर्नर है और जो दूसरा वाला बर्नर है वो बर्नर क्लीन है, लेकिन वो जो बीच वाला बर्नर है वो हो रहा है काला और चिकट। ऐसे ही मेरा भी हो रहा था, काला और चिकट होने की वजह से उसके छेद बंद हो जाते हैं और उसके जो प्रॉपर तरीके से जो छेद खुले हुए नहीं होने की वजह से जो गैस है वो प्रॉपर तरीके से जो हमें फ्लेम नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से ब्लास्ट ज़्यादातर होता है, क्योंकि उसकी हीट नीचे पहुंचती है, क्योंकि प्रॉपर हीट तो हो नहीं रही है, छेद उसके बंद है। ये रीज़न उन्होंने मुझे जेन्युइन बताया था, जो मेरा भी ऐसे ही हुआ था। मैं भी पूड़ियाँ तल रही थी और ऐसे ही एक एक करके ऐसे पूरा बर्नर जो था वो मेरा पूरा सफ़ेद हो गया था। गैस चूल्हा और कंपनी का था, क्योंकि हमें तो कंपनी ने प्रोवाइड कराया था। वो कई सारे जो आइटम थे ना वो मेरे अपने नहीं थे, जो कि वहाँ कंपनी ने फ्लैट पर मुझे करवा कर दिए थे। तो यही मेन रीज़न है। और देखो मैं सबूत के तौर पर फिर वापस से देखो एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बर्नर जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो बिल्कुल क्लीन है और जो दूसरा बर्नर है वो बिल्कुल काला हो रहा है और चिकट हो रहा है, जिसकी वजह से इसके जो छेद हैं वो बिल्कुल टोटल बंद है। इसीलिए जैसे रेगुलर हम इनकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनके बर्नर को निकालें। मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा जो ना वो थिनर वगैरह जो होते हैं ना वो ले लेती हूँ। जैसे कि वो एसिड वगैरह आता है ना, थोड़ा सा डब्बे में, प्लास्टिक के डब्बे में एसिड डाला और उसमें इसको डिप कर दिया। डिप करते थोड़ी देर में ही इसकी जो कलोसी है वो भी छूट जाती है, जो चिकट होता है वो भी छूट जाता है और इसके बर्नर जो है ना वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। जो एक दो रह जाते हैं वो इसके साथ जो साथ में ही एक पिन सी आती है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी सीख की वजह से या किसी जूड़े पिन की मदद से आप इनको क्लीन कर सकते हो और बीच बीच में इनको क्लीन करते रहना चाहिए। और भाई वो जो ब्लास्ट हुआ है उसमें बच गई है, नहीं तो सही कह रही है फुकसाना बाजी के ये जो इतना सारे जो कांच उड़ते हैं ना, छोटे 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 टुकड़े हुए हैं, इनका तो फिर भी कम हुआ है। मेरा तो भाई साहब बहुत ज़्यादा हुआ था और पूरा का सफ़ेद सफ़ेद हो गया था और इतने छोटे छोटे से इसमें से हीरे की तरह से बिखर गए थे वो। और आधा बर्नर मतलब आधा चूल्हा जो था वो मेरा बिल्कुल क्रैक होकर टूट चुका था, बस काला तो थोड़ा बहुत ही देखने के लिए मिल रहा था। तो बाल बाल बच गई। ये आंख में भी जा सकते हैं, नाक में भी जा सकते हैं, लग भी सकते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि एकदम से जैसे ये फटा होगा ना जब, तो पूरी ताकत से इसके ये बिखरे होंगे इधर से उधर। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बनाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टेड के बाद बनाया जाता है, क्योंकि ये हीट होना है तो लाजमी है कि ये हीट के पर्पज़ से ही बनाया गया। भाई चूल्हा है तो डेफिनेटली गर्म भी होगा, जो कि चालू का सवाल भी था, सवाल भी उसका सही है कि ये चूल्हा है ये तो जलने के लिए, गर्म होने के लिए ही बनाया है। लेकिन उसका जो मेन रीज़न है वो यही है, जो कि चूल्हे वाले भैया ने मेरे को समझाया था, क्योंकि मेरा भी एक ही सवाल था। हालांकि मेरे जो बर्नर थे एक्चुअली कुछ छेद खुले हुए थे, कुछ छेद उसके नहीं थे। तो बस मैं यही सोच रही थी कि आजकल मैं इसको साफ सफाई करूंगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। और हमारी ही लापरवाही होती है जिसका कारण ये इस तरह से ऐसी चीजें सामने हो जाती हैं। तो भाई ये पता नहीं हमारा चूल्हा कैसे ब्लास्ट हो गया, आज मरते मरते बची है। शर्म नहीं आई इनको ये बोलते हुए, खुदा ना खास्ता वो हो जाता कुछ उनको, तो क्या उनकी जान की भरपाई आप कर सकते थे? उसकी आंख नाक में कुछ लग जाता तो क्या उन सब चीज़ों की आप भरपाई कर सकते थे? कितना कुछ करती हैं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे मुंह से जब भी निकलते हैं गंदे शब्द निकलते हैं किसी के लिए, कम से कम कुछ तो अच्छा बोल दिया करो। ऐसी तुम्हारी बीवी है जो डाइवोर्स का नाम ले रही थी, ऐसी तुम हो, बाल बाल बची, वरना आज ही मर जाती है, अल्लाह को प्यारी हो जाती। अल्लाह को ऐसे कोई प्यारा नहीं होता, अल्लाह को जब प्यारा होता है जब अल्लाह की मर्जी होती है, जिसको अल्लाह बुलाना चाहता है ना, जब अल्लाह को प्यारे होते हैं। उनके बाल बच्चे हैं, फैमिली है, उनके बारे में तो सोचो। तुम मुंह फाड़ के कुछ भी बोल रहे हो, फिर खुद ही कह रही है ब्लास्ट नहीं हुआ है, टूट रहा है। तो फिर तुमने अपने टाइटल पे ब्लास्ट क्यों लिखा? शर्म नहीं आई तुम्हें क्लिक बैट करते हुए? गैस स्टोव ब्लास्ट हो गया, और भाई साहब भर भर के इसने न जाने कितनी बार, 3 बार का मुझे याद है, 3 बार इसने टाइटल भी चेंज किया, 3 बार इसने वो थंबनेल भी चेंज की है। बेचारी के व्यूज़ नहीं आ रहे थे, आखिरकार जो करना चाहती थी वो इसने कर लिया और अपना टारगेट अचीव कर ही लिया। एक तो लोगों को ये इल्जा दिया कि वो कहावत है ना, या फिर यूँ कह लो कि पहले को मिटा दो और मिटाने के लिए एक और उससे बड़ी लकीर खींच दो। तो उससे बड़ी लकीर इसने खींच दी है और ये कह दिया है कि भाई आप मुझे कमेंट करो, ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और दूसरा इसने क्या किया, पचका करके दिखा दिया, जानबूझ के की गई इसकी हरकत थी। आता जाता तो वैसे भी से कुछ नहीं है, फूहड़ है ये, मैं इसको सही बताऊंगी ना, ये एक नंबर की फूहड़ है, इसको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर ये बना भी रही थी, ये सब कुछ कर भी रही थी, तो क्या दुनिया भर के नेट पर वीडियोस डली हुई हैं, किसी में 4-6 वीडियो देख ली होती? नहीं भाई, पिज़्ज़ा की क्या खुद की इजाद की हुई रेसिपी थी वो जो बना रही थी? अरे भाई आप एक बार डालते साबूदाना वड़ा के नाम से, आपको ढेरों सारी वीडियो मिल जाती, खुद यूट्यूब पर रहकर भी यूट्यूब की जानकारी नहीं है, बेवकूफ़ कहीं की। पर नहीं, इसको ये जानबूझ के करना था ताकि लोग जो ना पुरानी बातों को भूल जाएं और इन बातों में अटक जाएं आके कि देखो इसको कुछ नहीं आता, इतनी बड़ी हो गई है, इतनी औरत हो गई है, 34 साल की औरत हो गई, इसको साबूदाने बड़े बनाने नहीं आते। फिर लोग उसमें आके कहेंगे अरे अप्पी इसमें ये मिला लेते, अरे अप्पी उसमें वो मिला लेते, अप्पी गैस स्टोव ऐसे फट गया, हमारा भी फट गया था। तो कुल मिला के ये 2 टाइप के ही कमेंट्स हैं जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स भर गया है। जहां 3, 3,500, 4,000 क्रॉस हो जाते थे, भाई
भाई साहब वहाँ पे 6000 होने को हैं, इसके कमेंट इतने बढ़ गए। तो यही तो ये चाहती थी, मैक्सिमम इंगेजिंग। और यही वजह है कि जितनी ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आएंगे, इंगेजिंग मिलेगी, उतनी ही अच्छी इसकी वीडियो चलेगी। तो देख लो भाई, कल वीडियो डाली थी और आज वीडियो के व्यूज़ देख लो कितने हो गए हैं। तो जो इसकी क्रॉस नहीं कर पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, वो टारगेट इसने अचीव कर लिया दिमाग लगा के। इतनी शातिर हो रहे थे, माइंड गेम खेला है इसने बहुत ही ज़्यादा। भाई 4 साल में इतनी ज़्यादा ये दिमाग की तेज हो चुकी है, इसको तुम भोली भाली सीधी सादी समझने की गलती मत करो, बहुत ज़्यादा तेज है ये। और अब फाइनली इसको मौका मिल गया है हार्ट देने का, लाइक करने का कमेंट्स को, क्योंकि अब तो वही वाले कमेंट्स आ रहे हैं। अब इन सारे कमेंट्स को जो कोई अच्छी बातें बता रहे हैं, हमारा ऐसे फटा था, आप ही ऐसे कर लो ना, आप ही इसमें ये मिला लेते, आप ही इसमें चावल का आटा मिला लेते, आप इसमें बेसन मिला लेते, तो वो सब सीख देते हुए जो कमेंट्स हैं वो सारे चल जाएंगे इसको। लेकिन जब इसको इसके ससुराल के बारे में या इसके पीहर के बारे में या इसके खुद के बारे में जब इसको सीख दी जाती है या इसके प्रैंक के बारे में इसको सीख दी जाती है, तो उसमें से किसी को भी नहीं, वो सारे डिलीट करती चली जाती है। मेरे न जाने कितने सारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे आके कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने ये वाला कमेंट किया था, इसने डिलीट कर दिया। क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा ना, इसने बहुत सारे लोगों को ड्यूटी पे लगाया हुआ है कमेंट डिलीट करने के। और महारानी खड़े होकर चाय पी रही है, गैस ब्लास्ट हो गया है उससे नहीं है, लेकिन वो महारानी खड़ी होकर चाय पी रही है। अपने आप को वो समझती है कि नहीं, नौकर चाकरों में हम पले हैं, बकिंगम पैलेस से आए हैं हम। और मैंने जैसे ही पहले कहा था ना, इनकी अम्मी थी वहाँ पर, क्योंकि इनकी अम्मी थोड़ी देर पहले ही, इस सीन से पहले ही वो लेकर आई हैं उनके लिए नाश्ता बना के, यानी कि दूध गर्म करके उसमें चीनी मिलाकर, दलिया मिलाकर ये जो है खा रहे हैं। महारानी तो क्या इंतजार करी थी, फुकसाना बाजी मेरी चाय बना दो और मैं बारिश में नहा लेती हूँ। और अम्मी बेचारी क्या कर रही हैं, अपने इकलौते बेटे के लिए, बहू के होने के बावजूद भी वो क्या कर रही हैं, वो इसके लिए नाश्ता बना कर लेकर आ रही। तो उस दौरान ये किचन में थी, और वो भी किचन में थी और फुकसाना बाजी भी किचन में थी। जिस टाइम ये ब्लास्ट हुआ, उन्होंने सबसे पहले, फुकसाना बाजी ने कह रही है, बता रही है कि मैंने सबसे पहले अम्मा को बाहर निकाला और उसके बाद सिलेंडर को बंद किया, समझदारी का काम करते हुए। और ये चालू होती ना, सबसे पहले भाई ये ना देखती सनी को, ना देखती ये उसकी अम्मा को, ये सबसे पहले उई माँ के अम्मा ऐसे करके ये सबसे पहले भागती अपनी जान बचाने के लिए, बजाय इसके कि बुजुर्ग सास को पहले बचाती। बार बार एक ही बात। फ्रेंड आप लोग बताइए ये क्यों टूटा है? फ्रेंड क्यों बताएंगे? तुम्हारी गलती है, तुम्हें तला भुना खाना था, तुमने उसके छेद बंद कर दिए थे, तुम साफ सफाई नहीं रखते हो, तुम उसकी जो है मेंटेनेंस नहीं रखते हो। पहली बार मैं भी इस चीज को फेस कर रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और सारे के सारे बेवकूफ लोग बस कमेंट बॉक्स भरने में लगे पड़े हैं कि जहां उसके 3-3.5 हजार वो होते थे, कमेंट्स होते थे, आज वहां पे 6000 कमेंट्स हैं। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। वो अपना चाय एंजॉय कर रही है, वो कह रहा है वहाँ पे कि आज फुकसाना बाजी बच गई वरना अल्लाह को प्यारी हो जाती, और वो अपना चाय एंजॉय करने में लगी पड़ी है, एक हाथ अपनी जेब में डाल के। बेशरम औरत अल्लाह का शुक्रिया अदा करती, सदका निकालती, थोड़ा तो कम से कम लगता फेस से कि हाँ वाकई में इसको दुख है किसी चीज का, कि आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। वो बता भी नहीं है कि अम्मा साथ में थी ना, एकदम से जैसे वो आग लगी और भट से हुआ, तो मैंने कहा भाग अम्मा भाग सबसे पहले। तो उन्होंने सबसे पहले अम्मा को बाहर निकाला और उसके बाद सिलेंडर बंद करके खुद बाहर निकली हैं। और चालू की आंखें देखो फटी की फटी रह गई हैं। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, मगर हाथ से कप नहीं छूट रहा है चाय का। फ्रेंड्स ऐसे मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसे नहीं देखा जैसे ये पहली बार हो रहा। आंखें कितनी बड़ी बड़ी कर रखी हैं। फनी ध्यान से उठाना, गर्म हो रहा होगा, पर फनी गैस का तो काम ही है गर्म होना, उस पर गर्म होके तो बनता है। ये कैसे फट गया सनी? गैस तो हमेशा गर्म होती है, पता नहीं क्यों हुआ। और फनी ये कौन सा ब्रांड है? अब अच्छा, अब ये बताना चाह रही है कि ये नकली ब्रांड होगा इसलिए फट गया ये। फ्रेंड्स सबका सदका निकालेंगे और हंस हंस के बेशरम कह रही है, फुकसाना बाजी ने एक दिन ऊपर खाना बनाया, फिर एक दिन नीचे खाना बनाया, फिर आज फिर ऊपर खाना बनाएंगे। भाई अब गैस ब्लास्ट हो गई है, फूट गई है, खराब हो गई है, तो फिर कहाँ बनाएगी? गैस का चूल्हा ऊपर से ला के नीचे रख दे। जे बात मैंने कहा था ना, जिस दिन नहाना धोना होता है उस दिन वो बताया जाता है। तो फ्रेंड्स नहा धो के हो चुकी हूँ मैं फ्रेश, और अब चलते हैं नीचे। भाई नीचे आ गई है, पर्सनल कमरा है, सासू माँ का बेडरूम है, वो अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लेटे। हालांकि दुपट्टा उन्होंने डाला हुआ है, बट सर खुला हुआ उनका होगा, तो भाई ऐसे ही शूट करने में लग रही है। उस लड़के को भी ऐसे ही घुसाया हुआ है वहाँ पे। उनका बेटा है, उनका शौहर है, उनकी बहू है, तीसरा वो गैर महरम है, भी हज कर आई हैं, वो उसी कंडीशन में लेटी हुई है, दुपट्टा उनका हटा हुआ है, ऐसे उस लड़के से शूट करा रही है। ये इतनी बड़ी खुद तो बेशरम है ही, नकली हिजाबी, और अपनी सास की भी बेकदरी कर रही है। वो अभी हज कर आई हैं, उनको पर्दा करना चाहिए। गैर महरम से क्या, सबसे पर्दा करना चाहिए उनको, जिनसे भी लाजमी है, लेकिन नहीं, उनकी सारे आम बेकदरी करा रही है ये बेशरम औरत। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया, फिर बाद में एडिटिंग में उसको ब्लर कर दिया उनका फेस। देखो जरा एक और स्क्रीनशॉट लगाया जिसमें जो इन्होंने ब्लर
ब्लर किया हुआ था वो खिसक गया है। और भाई साहब क्या घूर घूर के देख रही है, मतलब इसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि इसका शौहर और इसके ससुर साहब सामने खड़े हुए हैं और ये बेशर्मों की तरह से उनके सामने जाके बैठ गई है और उनको मुंह उठा के देख रही है। भाई हमारी तो बिल्कुल नहीं हिम्मत होती थी। एक रिस्पेक्ट होती है ना अपने पापा के सामने, अपने ससुर के सामने, कि आप ऐसे बैठ के उनको देख रहे हो, वो खड़े हैं और आप उनको बैठ के वैसे मुंह उठा के देख रहे हो। पीछे सास लेटी हुई है और भाई अपना घर है, अपना बेडरूम है, अपने मियाँ है, अपना बेटा है, तो वो अपने हिसाब से लेट बैठ सकती है ना, आराम कर सकती है ना। पर नहीं, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं छोड़ी इस औरत ने। देखो जरा कि स्क्रीनशॉट लगाया जहाँ पे ब्लर भी हट गया है और उनकी अम्मा जो है वो दुपट्टा तो लिया हुआ है लेकिन सर पे नहीं रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स हमने साबूदाना मंगा लिया है और ये हम ना मुहर्रम पे यहाँ पे मस्जिद में भेजते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि कुछ मीठा और कुछ नमकीन बना के भेजेंगे। भाई अकल धेले भर की है नहीं, तुम्हें बनाना तुम्हें आता नहीं है, एटलीस्ट कम से कम वो चीज़ चूज़ करती जो तुम्हें बनाना आता हो, जिसकी तुम्हें रेसिपी आती हो, जिस तुमने पहले भी कभी बना रखा हो। पर नहीं, ट्राई भी करना है और ऐसी जगह पे भेज कर ट्राई करना है जहाँ पे ये जज किया जा सके, जहाँ पे इतने घर के अलावा भी कई सारे लोग हैं, जहाँ झूठे लोग नहीं होंगे एटलीस्ट ये कहने के लिए हाँ बहुत अच्छा बना है बेटा, बहुत अच्छा बना है चालू, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है चालू, बहुत अच्छा बना है। उनमें से कोई भी नहीं होगा। ये जो साबूदाना मंगाया है ना, ये छोटा वाला साबूदाना मंगाया है और ये बहुत परेशान करता है भाई भीगने में। इसको तुम रात भर भी भिगो लोगे ना तो भी ये कम भीगता है और इसमें जो ना कुछ ना कुछ रह जाता है थोड़ा सा हिस्सा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, कानपुर में मैं रह रही थी तब मैंने वहां पे मंगाया था ना, तो ये गलती से ये वाले दाने लिया था जो चीनी के दाने जैसे लगता है, छोटा सा। एक तो ये प्योर सफेद ना होके हल्का सा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा होता है, दूसरा भीगने में इतनी प्रॉब्लम करता है। पर हाँ, इससे जैसे आप जो ड्रिंक बनाते हो ना, जैसे कि आप ये फलूदा कुल्फी बनाते हो, ड्रिंक बनाते हो या फिर मैंगो पुडिंग बनाते हो, ऐसी चीज़ों में या खीर बनाते हो, उसमें ये काम आ जाता है क्योंकि इसको उबाल के अच्छे से कर लिया जाता है। लेकिन जब साबूदाना वड़ा बनाया जाता है तो उसमें खाली भीगना ही काफ़ी हो जाता है और भीग कर ही साबूदाने को यूज़ किया जा सकता है। 3-4 घंटे भी अगर आप भिगो लोगे ना, हाँ वैसे रात भर भिगोया जाता है क्योंकि जैसे हम जिस दिन साबूदाने की खिचड़ी नाश्ते में बना रहे होते हैं तो उस दिन रात को भिगवा देती हूँ मैं परी से, और वो सुबह बन जाती है। तो रात भर के लिए भिगोना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है 5-6 घंटे का, तो हल्के से गुनगुने पानी में उसको भिगो दो तो भी वो इनफ हो जाता है। पर इसको तो बिल्कुल अकल है नहीं किसी चीज़ की। ट्राई करना है, मतलब अपने से ज़्यादा तो छोटी अपनी आधी उम्र की जो बहन है उसमें अकल है, उसने बनाया है, उसने ट्राई किया है। पता नहीं उसने ट्राई किया है नहीं किया है, कह तो रही है कि वो बनाती है तो वो बहुत अच्छा बनाती है, तो उसने ट्राई किया है, उसको प्रोपोर्शन पता है, उसको पता है कि कितनी क्या चीज़ लेनी है। अब तुम तो भाई चालू हो, तुम में क्या ही अकल है, तुम किसी की सुनती नहीं हो, ईगो तुम्हारी हर्ट हो जाती है। अगर तुम यही सारी चीज़ें पूछ लेते फुकसानाबाजी से पहले वो, तो अब कहती है चलो इनको भिगो देते हैं। तो ना केवल उनको भिगो दिए बल्कि उनको उबाल भी दिए। और भाई साहब वो आधा किलो था या 1 किलो था मुझे नहीं पता, जितना भी था सारा का सारा इसने भिगो भी दिया और सारा का सारा इसने उबाल भी दिया, सारा बर्बाद कर दिया। इतना ज़्यादा अन्न का अनादर करती है ये 1 किलो के करीब है जितना आप इसके हाथ में देख रहे हो। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है लगभग। आप मुझे बताइए क्या ये 1 किलो है क्या नहीं है। थैली पकड़ी हुई है पूरी की पूरी, इसने ना केवल कढ़ाई में भिगो दिया और फिर उसके बाद चली गई है। फ्रेंड्स हमने ये भिगो दिया है और ये भीग जाएगा, और जब भी मैं इसको भिगोती हूँ ना तो मुझे वो चने याद आ जाते हैं जो चने मैंने भिगो दिए थे और वो सूखे रह गए थे, ऊपर से उन्होंने सारा पानी पी लिया था। ओह माय गॉड, अब भिगोने जैसी चीज़ दाल हो गई, चने हो गए, साबूदाने हो गए, ये भी नहीं आती इसको। भाई ये तो 4 साल 5 साल का बच्चा भी कर लेगा अगर उसको कह देंगे कि इसको भिगो कर रख दो। उसको भी गर्म पानी में भिगोया था इसने कि 4 से 5 घंटे के लिए हम भिगो रहे, तो हम इसको गर्म पानी में भिगोया, उसके बाद इसने बॉईल कर दिया उसको। शक्कर के दाने, फ्रेंड्स ये शक्कर ही तो नहीं है, ये तो खा के बता देती शक्कर है कि नहीं। इतनी भी अकल नहीं है कि शक्कर में से अलग ही खुशबू आती है शक्कर की। अरे नहीं भाई ये शक्कर नहीं है, ये साबूदाना। हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा आता है, तुम्हारे यहाँ नकली आता है। नकली नहीं आता, तुम्हें वही लौट के जाना है मुंबई। सही है गुड, मुंबई लौट के जाना है, तुम्हें मुंबई वाले वहीं से ही भगा देंगे। अब फनी समझ गया, कहीं सीरियस ना ले ले भाई ये मेरे को यहीं छोड़कर भाग जाए। अब मुंबई में हमारा घर है तो हम काहे नहीं जाएंगे वहाँ पे भी हमारा घर है, यहाँ पे भी हमारा घर है। आमची मुंबई का हम मराठियों को पटाने की कोशिश की जा रही है। मुदाहा वाले तुम्हारे क्या करेंगे, मुदाहा मेरे दिल में है। अच्छा भाई तुम ही हो रहे हो दोनों हाथ में लड्डू लेने वाले। तो मुहर्रम में हमारे यहाँ फातिया वगैरह होता है, तो ये अपनी पता नहीं क्या स्पेशल साबूदाना का कुछ बना रही है और ये खीर बना रही है। अब भैया अच्छी बनाना। मुझे तो लगा था साफ साफ साबूदाना होगा लेकिन इसमें तो कचरा है। तो बेटा कोई बात नहीं, तुम पानी में भिगो दो, जो कचरा होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो अकल की अंधी इसको पहले धो लिया होता, जब भी भिगो रही
रही हो, जब भी भिगो रही हो, तो पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लो। इस पर कोई पॉलिश होगी, कोई कोटिंग होगी, कोई तिनका पड़ा होगा, कोई लकड़ी पड़ी होगी, कोई सुरसुरी हो गई होगी, कोई भी चीज़ ऐसी होगी। पहले इसको अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लो टंकी के नीचे रख के। जब साफ पानी आ जाए देन इसको जो है गर्म पानी में वहाँ से निकाल के स्ट्रेन करके वापस से भिगो देना। इतनी अकल नहीं है ये, इतनी अकल घास खाने चली गई। अकल तुम्हें बहुत है हर चीज़ की, लेकिन नहीं है तो सिर्फ घरेलू काम के लिए अकल नहीं है। मैंने कहा था ना, अपना इनोसेंट पन करके दिखाएगी, बहुत मासूम बनकर दिखाएगी, बहुत ही सीधी सादी सी बनकर दिखाएगी। क्यों? क्योंकि इसके जो पुराने कांड इसने किए हैं उन कांड को दबाने के लिए नया झटका देना है ना, तो नया झटका इसने दे दिया। फ्रेंड्स, साबूदाना बड़ा बिगड़ गया फ्रेंड्स, मुझसे कुछ भी सही नहीं होता फ्रेंड्स, और ये गैस बर्नर फट गया फ्रेंड्स, ब्लास्ट हो गया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स तो हैं ही भाई एक नंबर के बेवकूफ़, लग गए इसको सीख देने में, अच्छी सीख देने में, और इसको मौका मिल गया इंगेजिंग बढ़ाने का, व्यूज़ बढ़ाने का, लाइक हार्ट देने का। और देख लो बनाते बनाते फिर घर से बाहर मटक ली। भाई इसका तलवा नहीं टिकता बिल्कुल भी घर में, कभी बाइक पे कभी गाड़ी में। अब फ्रेंड्स अब हम बाहर आ गए हैं फ्रेंड्स, अब हम जामुन ले लेंगे, पहले हम जामुन लेंगे। कैमरा घुसा के उसके बालों में जहाँ रेजर लगा हुआ, फिर कहती है टकलू। ये तो इज्जत है इसकी नजरों में अपने शौहर की। लोग कहेंगे कि भाई ये प्यार है, छेड़ रही है प्यार में। हाँ, प्यार में तो वो ये भी कहती है ना कि मैं डाइवोर्स के पेपर्स तैयार कर लूंगी, बिना डाइवोर्स पेपर्स के प्रैंक नहीं लगेगा। फ्रेंड्स मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ कि मैं डस्टबिन में से भी निकाल कर खा लेती हूँ। उसको डाउन टू अर्थ नहीं कहते, इसको गंदगी कहते हैं, गंदगी। अब तो कोई जो गरीब होते हैं ना, वो भी गंदगी में से निकाल कर नहीं खाते, उनको भी पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। और तुम तो नई बाल्टी लेकर आई हो जिसमें अच्छी से साफ सुथरी, उसमें सामान पिन्नी में रख कर लेकर आई। और फनी दे दो ये पापा को। भैया पापा ने बहुत गुस्सा किया, अब पापा को इन्होंने नया हिल्ला ला के दे दिया है, वो भी कौन सी, पैर से खोलने वाली बाल्टी। देखने वाली बात ये है कि पापा जो है उसका कितना यूज करते हैं, क्या वो वाकई में यूज कर पाएंगे या उससे वो आलस आ जाएगा उनको। क्यों आलस आ जाएगा? क्योंकि वो थी खुली बाल्टी, उसमें राख भर देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको थूकने की इस तरह से आदत है, तो वो क्या करते हैं, चूल्हे की राख या कोई भी चीज ऐसी भर देते हैं और फिर उसी के ऊपर थूकते रहते हैं। जिनको पान खाने की आदत होती है ना, खासतौर से वो ये लोग ये काम करते हैं, बड़े बुजुर्ग गाँव में। पापा कह रहे हैं मुंबई में बहुत बारिश हो रही है और ये पता ना जाने बाहर बैठकर क्या कर रही है। यहाँ पे कुछ तो काम हो रहा था भाई, जिसके में ये जो गद्दे पद्दे सब कुछ हटा रखा है, कोई ड्रिल मशीन या पता नहीं ग्लू है, ग्लू गन है, वो भी रखी हुई है। और अगर देखेंगे तो रिफ्लेक्शन में आपको दिखाई देगा वो लड़का शूट करता हुआ। चलिए एक स्क्रीनशॉट इसका भी लगा देते हैं, प्लीज जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। भाई अब तो फ्री हो गया फनी इस काम से भी। भाई कुछ तो काम करने दो उस नाकारा को, कुछ तो काम करने दो। उसका काम ये भी ले लिया और बेचारे को किसी और को ये काम दे दिया है। ये एक ही तो काम था इसका, अब तो तुमने इसको इससे भी आजाद कर दिया। अब ये बाहर जाएगा, घूमेगा फिरेगा। अब फिर तुम कहोगे फनी जल्दी घर आ जाओ फनी, तुम तो बहुत देर से बाहर हो फनी। अब ये बन गई है क्योंकि सास भी कभी बहुती की तरह दरवाजा खोल के म्यूजिक लगा के कि अब मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रेनोवेट किया। भाई क्या खाक रेनोवेट किया है तुमने? सिर्फ एक गद्दा बदला है, दो चार प्लास्टिक के फूल लटका दिए हैं, कुछ गमले ओरिजिनल रख दिए, जूते चप्पल सामने से हटा दिए और सिर्फ एक पर्दा टांग दिया है और बस भाई हो गया इनका। सिनेमैटिक सीन लेकर फ्लावर पे दिखा दिए, एक इस पे फ्लावर लटक रहे हैं, दूसरी टोकरी में फ्लावर लटक रहे हैं, वहीं फनी बैठा है, स्काई ब्लू कलर का पर्दा टांग दिया है, स्काई ब्लू कलर की जो है बेडशीट बिछा दी है और ये सोच रही है ओह माय गॉड मैंने कितना सो मच रेनोवेट कर दिया है। फ्रेंड्स अब बताओ कैसे लग रहे हैं हमारे नकली फ्लावर, कैसे लग रहे हैं ये असली फ्लावर, कैसे लग रहे हैं ये हमने बेडशीट बदल दिए, कैसे लग रहे हैं। फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमने ये थोड़े से ऑप्शन थे यही लगा दिए यहाँ पर। क्यों? कानपुर से IKEA से जाकर ले आती। और यहाँ पे हमने कर्टन लगा दिए क्योंकि हमने अमेजोन से मंगाए थे ना, जैसे ऊपर लटकाए हुए थे तो ये ज्यादा आ गए थे, तो इसमें से हमने दो यहाँ पे कटवा के लगवा दिए। बड़ा एहसान करा भाई। यहाँ पर भी तो दिखाओ, यहाँ पे हमने पेड़ लगा दिया, पूरा यहाँ पे पेड़ लगा दिया हमने, बेहतरीन। अरे बेवकूफ, ओह तुम्हें यही तो नहीं पता कि बेहतरीन कहते किसको। बस यहाँ पे ना लाइट वाला मिरर नहीं है, पता नहीं क्या इसको लाइट वाले मिरर से ऑब्सेशन है भाई। एक्चुअली लाइट जो होती है ना मिरर में लगी, वो वहां के लिए होती है जहाँ लाइट कम प्रोवाइड होती है, कम वहाँ पे दिन का उजाला नहीं आता, पूरा दिन का उजाला है, तो यहाँ क्या जरूरत है शीशे पे लाइट लगाने की। अरे वाह भाई, फिर पापा ऐसे हाथ मारते शीशे में कि क्या से क्या बना दिया। ओह माय गॉड, तुमने वाकई में क्या से क्या बना दिया। अपने आप को बहुत महान डिजाइनर समझ रहे हो क्या? इंटीरियर डिजाइनर समझ रहे हो क्या? ओह माय गॉड, मैंने कितना चेंज कर दिया है।
जब मुंबई से आ जाओगे ना तो यहाँ पे खड़े हो ना, तो एक आध वीडियो यहाँ पर भी बना लेना। मतलब वो ये बताना चाह रही है कि कुछ रील्स वगैरह जो है ना तुम यहाँ पर खड़े होकर पौधों में भी बना सकते हो। और रुखसाना बाजी के सामने ये जताने की कोशिश करिए कि ये अगर अच्छे से रहे तो फिर हम फ्लावर वाले भी लेकर आएंगे, यानी कि फूल वाले। भाई वो अच्छे से रख लेगी क्योंकि वो मेहनती औरत है और अपने काम में पूरी तरह से माहिर है। उसको अगर पता है कि मुझे पेड़ पौधों को पानी देना है तो वो देना ही है। ये बात शर्तिया लगा लो कि जैसे पौधे आज देख रहे हो ना, ये आगे भी तुम ऐसे ही देख पाओगे, क्योंकि वो अच्छे से मेंटेन कर लेगी। तुम्हारी तरह नाकारा नहीं है वो। बारी आती है जो इतनी मेहनत करी है बेचारी ने, इतनी मेहनत करी है कि पूरा दिन पूरी रात लग गई है, उसको पसीना पसीना बहा लिया, बेचारी सोई भी नहीं है, इतनी मेहनत करके सजाया, मजदूरी करी है इसने। उसका रिजल्ट पूछने के लिए सबसे कैसा लगा आपको फुकसाना बाजी, कैसा लगा आपको? डिफरेंट लग रहा है? मतलब बिफोर एंड आफ्टर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा होगा ना, चलो भाई चलो, एक बिफोर एंड आफ्टर का एक पिक्चर भी लगा दिया कि पहले कैसा था और हमने कैसे लगा दिया। तो भाई देख लो, कुछ खास चेंज नहीं कराए हैं उसने। दा बदल देने से, कर्टन लगा देने से, नकली फ्लावर लगा देने से कोई खास चेंज नहीं आया है। फुकसाना जी आपको अच्छा लग रहा है? फुकसाना बाजी बहुत बिजी है अपने इंपॉर्टेंट कॉल में। क्यों भाई, तुम नहीं रहती हो अपने बिजी किसी भी काम में जो वो बात ना करें अपनों से? चलो भाई, ये सारे के सारे चोचले करके अब ऊपर आ जाते हैं। पानी की कमी कर दी क्या फिर से इसमें? वापस आके देखते हैं, क्योंकि पानी कम डाला था और फूल के वो ऊपर तक आ गए और बिल्कुल ड्राई पड़े। मैंने तो बहुत सारा पानी डाला था, बर्तन छोटा पड़ गया फनी। और देखो एक फोटो लगा रही हूँ, जरा स्क्रीनशॉट देखिए जरा प्लीज स्क्रीन की तरफ, कैसे डर रही है, कह रही है ये कैसे हो गया अजूबा। अरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये फूलते हैं, इनको पानी ज्यादा चाहिए होता है, कोई बड़े बर्तन में डालो। तुमने पूरा 1 किलो साबूदाना भिगोया था और उसको 2 हिस्सों में बांट के वापस से उनमें पानी डाल के फिर आगे, अब फिर गाड़ी में बैठ के निकल गई। फ्रेंड्स हमारी न्यू कार आ गई है, मतलब महारानी को घुमाने के लिए, क्योंकि बाहर घुमाना है, व्लॉग बनवाना है, और खुद की गाड़ी बाहर गई हुई है क्योंकि इनकी फूफी आई हुई है, वो लेकर गई है। तो किसी से मांग के लगा है अपनी बीवी को घुमाने फिराने के लिए और कह रहा है हाँ छोटी तो गाड़ी है। कहीं इसका बादशाह समझता है, शहंशाह समझता है। अरे अगर मैं कहूँ तो तुम्हारे घर में तो ये जो अगर चालू ने न खरीदी होती तो गाड़ी भी नहीं थी, और तुम जुबान चल रहा कि इस बात को कह रहे हो कि गाड़ी छोटी है। भाई उससे पूछ के देखो जिसने अपने खून पसीने की कमाई से इस गाड़ी को खरीदा है, बड़े गर्व के साथ अपनी कमाई से। तुमने आज तक क्या खरीदा है वो तो बताओ। आए बड़े दूसरों की गाड़ी को छोटा बताने वाले। और वही इंसान अगर इनका व्लॉग देख रहा होगा तो उसको हर्ट नहीं होगा? एक तो मुझसे गाड़ी मांग के गए, ऊपर से मेरी गाड़ी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। तो देखो आज हम अपनी नई कार में घूमने जा रहे हैं। कौन सी कार है फनी? ये वैगनर। वो छोटी है, बड़ी छोटी सी लग रही है। हाँ तुम्हें तो भाई अब बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठने की आदत हो गई है। हाँ लेकिन जो बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, भाई भाभी ने तो तुम्हें आज तक कभी अपनी गाड़ी में नहीं बिठाया। हाँ लेकिन चालू ने तो ले ही रखी है ना, वहां पर भी ले रखी है, यहाँ पर भी ले रखी है। तो तुम जब उस गाड़ी को चला रहे हो तो तुम्हें तो भाई ये छोटी लगेगी, लेकिन ऐसे बताना तो नहीं चाहिए। आखिरकार वो छोटी गाड़ी वाला ही काम आया और उसने तुम्हें अपनी गाड़ी दी। लेकिन कितने एहसान फरामोश लोग हैं ये निकम्मे। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं हमारी कार नहीं है ये फनी के फ्रेंड्स की कार है, हमने उनसे उधार ली है। हमारी कार वहां पे गई है क्योंकि फुप्पी लोग आए हुए थे तो उनको जरूरत थी, वो अपने काम से गए हैं। तो भाई तो तुम दूसरों की कार का ऐसे मजाक उड़ाएगी? एक तो तेरे को घुमाने फिराने के लिए और सिर्फ बाहर चाय पिलाने के लिए उसने अपनी गाड़ी दे दी। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है और ये सोचकर हंसी भी आ रही है कि सोचो तो सही इस निकम्मे ने उससे कैसे मांगी होगी कि मुझे अपनी बीवी को घुमाना है, हमारी कार नहीं है और वो बाहर घूमने जाएगी, उसको चाय पीनी है, अपनी कार दे दे। अच्छा चलो मैं अपने सब्सक्राइबर से पूछती हूँ, प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर से कमेंट करके प्लीज बताइए कि क्या बोलकर उसने गाड़ी ली होगी, प्लीज कमेंट में बताइएगा। और देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, आधा व्लॉग अभी बाकी है, तो कुछ पॉइंट जो है वो बाकी रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। अभी तो उसको बहुत सारे पच के करने हैं और बहुत सारे वैलिड पॉइंट बाकी हैं। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।